जय श्री राम। हनुमान अपने साथ राम और लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव के पास जा पहुँचे। सुग्रीव से दोनों भाइयों के बारे में बताते हुए हनुमान बोले, हे प्राणनाथ, ये अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम और उनके अनुज लक्ष्मण हैं। जब ये पंचवटी में आए थे तो इनकी पत्नी सीता भी इनके साथ थी, लेकिन लंका का रावण सीता का हरण करके अपने साथ ले गया है। ये उन्हीं की खोज के लिए आपकी सहायता चाहते हैं। ये आपसे मित्रता करने के इच्छुक हैं। आप इनकी मित्रता स्वीकार करें, क्योंकि ये बड़े गुणवान, पराक्रमी और धर्मात्मा हैं। ये दोनों हमारे लिए पूजनीय हैं। राम और लक्ष्मण का परिचय पाकर सुग्रीव बोले, हे प्रभु, आप परम तपस्वी और सब पर दया करने वाले हैं। आप नर होकर भी मुझ वानर से मित्रता कर रहे हैं। यह तो मेरा परम सौभाग्य है। आपकी मित्रता से मुझे ही उत्तम फल मिलेगा। दोनों एक दूसरे के गले लगे और खुशी खुशी मित्रता स्वीकार की। हनुमान ने अपना भिक्षु रूप त्याग कर अग्नि प्रज्वलित की और राम और सुग्रीव ने अग्नि के सामने अपनी मित्रता की शपथ ली और एक दूसरे के मित्र बन गए। इसके बाद दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगे। सुग्रीव ने राम को बताया कि किस प्रकार उनके भाई बाली ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया था। राम ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे पास सही सलामत ले आऊँगा। सुग्रीव ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और कहा, हे राम, आपकी पत्नी सीता आकाश या पाताल जहाँ भी कहीं छुपी होगी, मैं अवश्य उनका पता लगाऊंगा। राघव, कुछ दिन पहले एक राक्षस एक स्त्री को लिए जा रहा था। उस समय हम इसी पर्वत पर बैठे थे। तब हमने उस स्त्री के मुख से हे राम, हे लक्ष्मण शब्द सुने थे। मुझे लगता है कि वह सीता ही थी। हमें बैठे देखकर उन्होंने कुछ वस्त्र आभूषण नीचे फेंक दिए थे। वे हमारे पास सुरक्षित हैं। आप उन्हें पहचान कर बताइए कि कहीं वे सीता जी के तो नहीं हैं। आभूषणों को देखते ही राम कस खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। होश आने पर वे लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, सीता के इन आभूषणों को तो देखो जरा। राक्षस के द्वारा हरे जाने पर सीता ने इन आभूषणों को पृथ्वी पर गिरा दिया होगा ताकि हम उन्हें ढूंढ लें। लक्ष्मण बोले, भैया, इन आभूषणों में से न तो मैं हाथों के कंगनों को पहचानता हूँ और न गले के हार को और न ही मस्तक के अन्य आभूषण को, क्योंकि मैंने आज तक सीता को हाथों और मुख की ओर से कभी दृष्टि ही नहीं डाली। हाँ, उनके चरणों की नित्य वंदना करता रहा हूँ, इसलिए इन नुपुर को अवश्य पहचानता हूँ। ये भाभी माँ के ही नुपुर हैं। इतना सुनकर राम और अधिक दुखी हो गए और बैठकर विलाप करने लगे।